कंचनमाला राज्य की सबसे सुंदर लेकिन सबसे निर्दयी राजकुमारी थी। वह अपने सिंहासन पर बैठी अपनी नुकीली भौहें चढ़ाते हुए मुस्कुरा रही थी। सामने एक गरीब आदमी कांप रहा था और राजकुमारी ने अपनी उंगली उठाकर सैनिक को आदेश दिया, इसे उल्टा लटका दो। सिंहासन कक्ष में मौजूद सभी दरबारी उसकी क्रूरता देखकर सहम गए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। अगले दिन राजकुमारी महल के सुंदर बगीचे में आराम कर रही थी। तभी एक बूढ़ा किसान कांपते हुए उसके सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महारानी, मेरी फसल नष्ट हो गई है, कृपा करके मेरी मदद करें, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। राजकुमारी ने उसकी बात सुनकर जम्हाई ली और कहा, मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। किसान निराश होकर चला गया, लेकिन आसमान में कुछ अजीब बादल उमड़ने लगे। शाम होते ही राजमहल के दरबार में एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके कंधे पर एक झोला था। राजकुमारी कंचनमाला, तुम्हारी क्रूरता का अंत अब निकट है, उसने चेतावनी दी। राजकुमारी ठहाके लगाकर हंस पड़ी। बूढ़ी औरत, तुम मुझे सजा दोगी? जाओ, अपनी कहानियां बच्चों को सुनाओ। बूढ़ी औरत ने अपनी छड़ी घुमाई और हवा में अजीब कंपन होने लगा। अगर तुम जानवरों जैसा व्यवहार करोगी तो जानवर ही बनोगी, उसने गरजते हुए कहा। अचानक राजकुमारी का शरीर छोटा होने लगा, उसके हाथ पैर सिकुड़ने लगे और देखते ही देखते वह एक सुनहरे फर वाली चूहिया में बदल गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। सैनिकों और दरबारियों ने देखा कि अब राजकुमारी सिंहासन के नीचे एक छोटी सी चूहिया बनकर घबराई हुई इधर-उधर भाग रही थी। पकड़ो इसे, सैनिकों ने दौड़ लगाई, लेकिन वह तेजी से इधर-उधर भागती रही। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। चूहिया राजकुमारी जंगल में भागते भागते एक रहस्यमयी स्थान पर पहुंची, जहां वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। राजकुमारी ने सिर झुकाकर दयनीय आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बुरा किया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, अगर तुमने सच में अपनी गलती समझ ली है तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। जैसे ही बूढ़ी औरत ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई, एक सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। राजकुमारी ने आंखें खोली और पाया कि वह फिर से इंसान बन चुकी थी। लेकिन अब उसकी आंखों में अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता झलक रही थी। राजमहल में लौटकर कंचनमाला ने सबसे पहले उसी बूढ़े किसान को बुलाया। यह लो, तुम्हारी मदद के लिए सोने की थैली, उसने प्यार से कहा। जनता खुशी से तालियां बजाने लगी और सैनिक व मंत्री भी उसकी इस बदली हुई सोच से प्रभावित हुए। राजा वीरसेन अपनी बेटी के इस बदलाव को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे गले लगाते हुए कहा, अब तुम सच्ची राजकुमारी हो, जिसने अपनी प्रजा की परवाह करना सीख लिया है। महल में उत्सव मनाया गया और कंचनमाला हमेशा के लिए एक दयालु और न्यायप्रिय शासक बन गई। घमंड और क्रूरता का अंत बुरा होता है, लेकिन सच्चे पश्चाताप से हर गलती सुधारी जा सकती है।